हेलो गाइस, कैसे आप सब? अरे गुरुदेव एकदम मस्त उच्च खूंगेंगे नहीं। अच्छा, साइंस के साथ साथ ना आर्ट वालों का भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं, आप लोगों को तो बहुत प्यार है, मुझे पता है। गुरुदेव आपका इंतजार करते रहे, मजा आ रहा नहीं। अच्छा, बच्चे महाभारत बैच में जो आर्ट के छात्र हैं वो बताइए कैसा लग रहा है? सर आज ना आपका सिविक्स का भी पेपर आना शुरू हो गया है। सोचिए, मैं सब कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत करो यार। विद इन 10 डेज का वेट करो यार, सारा धुआं धुआं कर देंगे। और हाँ, महाभारत बैच आर्ट वाले नहीं ज्वाइन किए तो सर रामबाण इलाज महाभारत बैच आर्ट वालों के लिए स्पेशल चल रहा है, कला वालों के लिए। साइंस का तो चल ही रहा है, आर्ट का कोई नहीं देता था, लेकिन सर एसके मिस्टर ने वो कर दिखाया यूपी बोर्ड में जो सर आप चाहते थे। मैं वो पेपर सर वहां पे दे रहा हूँ आर्ट का, जो सर कहीं नहीं मिलता। और यूट्यूब पर मिलेगा, वहां पर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेंशन ना लो। महाभारत बैच में आपको पीडीएफ विथ सॉल्व मिलेगा और आपको वीडियो के साथ मिलेगा। तो चाहिए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए आपके सपनों का बैच महाभारत बैच। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत उसको प्यार दे रहे हैं और हजारों स्टूडेंट भाई साहब ज्वाइन करके पढ़ाई करें। और आर्ट वाले अब अपना दम दिखाएंगे भाई साहब, कितना जोर है आपके अंदर। क्योंकि मैंने सेपरेटेड आपका साहित्य हिंदी का पेपर हो या फिर अंग्रेजी का हो या फिर बात करें नागरिक शास्त्र का, इतिहास का, भूगोल का, मनोविज्ञान का, जो भी आपका सिविक्स का पेपर है सब कुछ हम दे रहे हैं महाभारत बैच के अंदर। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अपनी आर्ट वालों का जो पावर है दिखा देना है सभी के, यहाँ की अंदर है हमारे आर्ट का। हम आर्ट वालों की कक्षाएं भी यूट्यूब पे चालू किए हैं, साइंस के वालों को चल रहा है। तो मिलकर सब तैयारी करेंगे, दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो सर हमारे ये सेकंड सेट लेकर आए हैं, सेट सेकंड। अच्छा, सेट सेकंड का ना महाभारत बैच में आपको फुल सॉल्व मिल जाएगा। इसका जो फुल सोल्यूशन वीडियो है आपको महाभारत बैच के अंदर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, साहित्य हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं, ठीक। 100 नंबर का पेपर रहेगा सर, 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। चिंता मत करना, इतना सर सेट पेपर करवा देंगे, आपका वहां से प्रश्न पूरा हो जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक और अनिवार्य रहेगा। सबसे पहले बात करें खंड क की, तो जो सर खंड क रहने वाला है ये सर आपका 50 अंकों का रहेगा। सर कितने नंबर का रहेगा? सर 50 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, नासिके तो पाख्यान के रचनाकार है सर सदल मिश्र। सर नासिके तो पाख्यान के रचनाकार कौन है सर? सदल मिश्र जो भैया है ये नासिके तो पाख्यान के क्या सर जी रचनाकार हैं। मतलब भैया अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप सर किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, गोदान मुंशी प्रेमचंद्र का है सर, किसकी रचना है? उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है सर? गोदान किस विधा की रचना है सर? यह एक उपन्यास है। गोदान क्या है सर जी? यह एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक सर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल भैया है, यह छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं। छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक सर? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां कौन है सर जी? रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, चांद का मुंह टेढ़ा की रचनाकार है सर? मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा की रचनाकार सर कौन है? ये सर जी है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा की रचनाकार है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ध्यान देना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन सर किसका था? नगेंद्र का कहना था, डॉक्टर था क्या? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या सर प्रश्न है यहाँ पे? घ वाला, कबीर वाणी के डिक्टेटर यह कथन किसका था? तो जो कबीर वाणी के डिक्टेटर जो कथन था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। किसका था कहना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? सुमित्रानंदन पंत का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त काव्य कृति कौन सी सर जी? कला और चांद। सुमित्रानंदन पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्राप्त काव्य कृति कौन सी है सर जी? वो है कला और चांद है। कौन सी सर जी? कला और चांद है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है सर जी, यह आएगा आपके पेपर में गद्यांश पद्यांश। प्रश्न नंबर 3 और 4 गद्यांश पद्यांश आएगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सर गद्यांश क्या है? हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के लिए के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है, उनके सपने को जानना और उन्हें बताना है। अच्छे भरे बुरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आज जो कुछ भी कर रहे हैं वह
वहां हृदय से किया गया और अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। ठीक, महाभारत बैच में इसका पेपर आपको सॉल्व मिल जाएगा। अगर आप चाहते कमेंट करना तो मैं यूट्यूब पे एक आध ठो रिलीज कर दूंगा, टेंशन मत लेना, दे देंगे। बाकी पहले हम आपको आंसर पूरा यूट्यूब पे दे देंगे, उसके बाद हम सॉल्व भी कराएंगे। ठीक, लेकिन महाभारत बैच में आपको ऐसी सारी चीजें मिल रही, तो जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखिए। अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सारे प्रश्न कर लेना। लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है? हमारे युवाओं का फैसला यह होता है कि हमारा जीवन शैली क्या हो, उच्च हो। तो ये तो इसी में उत्तर है, एक दे दिया था। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? हम अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? और अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ लिखिए। आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक से। लिया है ना क्वेश्चन बैंक कि नहीं? अरे आप तो लिए होंगे, मुझे पता है लिए होंगे। नहीं लिए तो महाभारत बैच में इसका सॉल्व है, ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है ना? अगला यहाँ पे, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। इच्छाएं नाना है और नाना विधि है और वे उसे प्रवृत्ति रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वह रह कर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है और इस संसार को अभिराग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही भाव विराग से वह उसका विनाश चाहता है। पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुझुलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। अब यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति के चक्र में फंसा मनुष्य क्यों थक गया? प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? कौन सा द्वंद्व व्यक्ति को थका देता है? अगला आपका पेपर में आएगा सर पद्यांश। 10 नंबर का सर क्या आएगा? पद्यांश। पद्यांश क्या है? मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल लगारो, मुझे विफलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। अब यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि का शीर्षक और कविता का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। होकर मधु के मीत मदन, पंक्ति में तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। काम व्यथित होने पर उर्मिला किससे प्रार्थना कर रही है? और पद्यांश में उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को किसके है? ठीक, अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं। तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, किधौ मुस्कुराए मैं लखत उजकी, सब निज निज शोभा, कै प्रभवत जल जन जानि परम पावन फल लोभा, मनु आप तप वारन तीर कै सिमिट समय छाए रहत, के हरि सेवा हित न रहे निरख नैन मन सुख लहत। अब यहाँ से 5 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पद में किसका मनोहारी चित्र का वर्णन किया गया है? और यमुना तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष किस प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं? और जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा कौन देख रहा है? ठीक, उसके बाद अगला पेपर में आएगा सर जी, कवि का लेखक का जीवन परिचय और इनका प्रमुख कृतियां का उल्लेख करना रहेगा। हमने इसको सॉल्व कराया महाभारत बैच में, अगर आप लिए तो पीडीएफ में वहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना? बाकी डिमांड करेंगे तो यूट्यूब पे करवा देंगे एक आसेट। डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, रामधारी सिंह दिनकर, हृदय सिंह प्रसाद। 4-4 याद कर लेंगे, हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। उसके बाद आया है कर्मनाशा की हर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए अथवा बहादुर अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य आएगा, यह आपके अपने जिले के अनुसार करना है। जैसे कि रश्मिरथी खंड काव्य है, श्रवण कुमार का खंड काव्य है, आलोक वृत्त खंड काव्य है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है, त्यागपति, तो यह आपको अपने जिले के अनुसार करना है। ठीक, उसके बाद खंड का जो आएगा, ये संस्कृत के गद्यांश पद्यांश। भैया संस्कृत का गद्यांश पद्यांश ना मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा, इसका पीडीएफ अनसॉल्व का पीडीएफ टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सॉल्व अगर चाहे तो महाभारत बैच ज्वाइन करना होगा, तो टेलीग्राम से पीडीएफ इसका अनसॉल्व का जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर ही कर लीजिए। ठीक है ना? जो आल्ट वाले बच्चे जितने भी हैं, तो ये भैया एक गद्यांश ये है पूरा। ये करने के लिए अतीते प्रथम कल्पे जनाह से लेकर इत वोचन तक है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पे बौद्ध युगे इमे सिद्धांतम से लेकर कहाँ तक है?
राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः तक है। उसके बाद ये संस्कृत से श्लोक पेपर में आएँगे, सहसा से लेके संपदा तक, अथवा वो नहीं आ रहा है, तो ये कर सकते हैं आप। फिर आपके संस्कृत में उत्तर लिखना रहेगा, 4 प्रश्न रहेंगे, 2 का करना रहेगा, ठीक है ना? इसको आप संस्कृत वाला कर लेना। फिर रस, छंद, अलंकार आएगा, हास्य रस अथवा शांत रस का परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित दीजिए, अथवा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा से उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद, बरौ छंद की परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, और यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बढ़ती जनसंख्या, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका, भारत में आतंकवाद की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। फिर संधि विच्छेद आएगा, यहाँ पे पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पवधन नमः हो जाएगा। उच्चारणम का क्या हो जाएगा? उत उत्धन चरणम हो जाएगा। सज्जन का संधि विच्छेद सद धन जन हो जाएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों का एक पद विग्रह करके समास लिखना है, जैसे उपकृष्णम का, महाधनम का और मदाहस्तत का आपको करना है। फिर उसके बाद पत्र लेखन आएगा, सड़क दुर्घटना से घायल मित्र की को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखिए, अथवा सर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद आएगा आपका चौथा क, निम्नलिखित में से एक शब्द के धातु और प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए, जैसे कि महिमावती, लघु, त्वम, गत्वा तक। और फिर यहाँ पे है एक शब्द का प्रत्यय लिखना है, धीममति, अलिखित्वा और प्रभुत्वम का। उसके बाद रेखांकित पदों की आपको व्याख्या करना है, जैसे गृहम परतः उद्यानम अस्ति, श्री सीता रामाभ्याम नमः, और आदर्श सिरसा खलवा रोस्तिता। ठीक है ना? तो ये रहा आपका साहित्यिक हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं, ये अपना पेपर देख लेंगे। ये हमारा एक मैंने आपको सेट 1 सॉल्व ही कराया है, हमारा सेट सेकंड है अनसॉल्व, ठीक है ना? डिमांड करेंगे तो यूट्यूब करवा देंगे, नहीं तो महाभारत बैच अगर ले लीजिए तो भैया वो भैया समझ लिए आपका आर्ट वालों का कल्याण हो जाएगा। तो जय महाभारत बैच खरीद सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर यार कहाँ से पीडीएफ दे पाएंगे, यूट्यूब पर तो केवल वीडियो ही मिलता है, ठीक है ना? ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।